So, hello guys, without wasting any time, so let's start. Preface to Shakespeare. It is an important topic for English literature students, especially for second semester. So, Preface to Shakespeare. It is an introduction written by Dr. Samuel Johnson in 1765 when he edited the plays of William Shakespeare. In this essay, Johnson talk about why Shakespeare is great, but also point out some of his weaknesses. So ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 10 अक्टूबर 1765 में किया था. ये एक एडिशन पार्ट हुआ था शेक्सपियर के प्लेस का, क्योंकि एज वी नो दैट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर देर इज़ ऑल्सो सम क्रिटिसिज्म. सो जैसे कि हम प्लेस पढ़ते हैं तो उनका क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, तो वैसे ही सेम एज़ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि शेक्सपियर के प्लेस जो है वो आज भी स्टिल रेलिवेंट है और ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन होल द इंग्लिश लिटरेचर. सो आप जब भी हर एक लिटरेचर के सब्जेक्ट में आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा ही होगा, कोई ना कोई प्ले फ्रॉम बेसिक्स टू हायर एजुकेशन. आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें आपको शेक्सपियर का कोई ना कोई वर्क, आपको कोई ना कोई उसका मास्टरपीस आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो इसमें भी यही बात हमने की है कि विलियम शेक्सपियर जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे. और जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है वो इसी बारे में है कि जो उनके कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या थे. विलियम शेक्सपियर जो थे उनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि उन लाइक एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड देर आर सम लूप होल्स अबाउट हिज राइटिंग, अबाउट हिज वर्क. सो सम ऑफ हिज वर्क और डिस्क्राइबिंग हेयर. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हम पहले पढ़ते हैं कि जो ये प्रीफेस टू शेक्सपियर है, ये एक ऐसे बोल सकते हैं हम इसको जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. जो जॉनसन थे वो बोलते हैं कि जो ऑगस्टियन एज जिसमें शेक्सपियर बिलोंग करते हैं, उस एज में जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि जो ओल्ड हमारे जो ओल्ड जिस एज से जॉनसन बिलोंग करते थे उसको ऑगस्टियन एज बोलते हैं. और वो उस टाइम ये बिलीव किया जाता था कि जो ओल्ड लिटरेचर है उसकी वैल्यू की जाती थी, बट जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसको इग्नोर किया जाता था. तो उस टाइम पे जो था जिस टाइम पे शेक्सपियर लिखते थे नॉवेल्स, तो उस टाइम पे जो था 3 चीज़ों को 3 पॉइंट्स जो थे वो बेसिकली वैल्यू किए जाते थे, जो कि क्लासिकल रूल्स बोलते थे जिसमें आता था टाइम, प्लेस एंड एक्शन. जब भी आप कोई ड्रामा या प्ले लिखते हो तो उसमें इन तीनों चीज़ों को आपको ज़रूर मेंशन करना होता है. सो जो था जॉनसन ने बोला है कि जब भी हम वो बोलते हैं कि हम जो एक कैसे बोल सकते हैं. जॉनसन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन्होंने जो ये प्रीफेस टू शेक्सपियर क्यों लिखा था. तो उसमें उन्होंने बोला था कि जब भी हम कोई लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम उसको किस तरह से डिसाइड करें कि ये पीस ऑफ लिटरेचर इज़ गुड और बैड. ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि उसके 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर जो टाइमलेस होना चाहिए कोई भी लिटरेचर, उसे हम डिसाइड करते हैं कि ये पीस ऑफ लिटरेचर अच्छा है या नहीं है. दूसरा उसका पॉइंट ये है कि विद टाइम इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट. अगर वो विद टाइम उसकी रिकॉग्निशन बढ़ती जाती है तो इसका मतलब है कि वो जो है हमारा जो पीस ऑफ लिटरेचर है इट्स गुड. और थर्ड पॉइंट आता है इफ़ इट कंपेयर्ड विद अदर वर्क्स देन व्हाट्स द कंडीशन. अगर हम उसको दूसरे वर्क्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है. सो इन 3 पॉइंट्स पे मेन फोकस किया है सैमुअल जॉनसन ने. और वो कुछ लोगों का कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब सैमुअल जॉनसन ये कर रहे थे, इस पर एडिशन कर रहे थे, तो वो बहुत प्रिजुडाइज थे. उन्होंने शेक्सपियर को बहुत फेवर किया है, उनको जो वीकनेसेस हैं उनको बहुत स्ट्रेंथन किया हुआ है. और बट इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज सैमुअल जॉनसन ने 9 ईयर्स स्टडी किया था. सैमुअल जॉनसन ने 9 ईयर्स शेक्सपियर को स्टडी किया था और वर्क उसको रिटन करने के लिए. और 9 ईयर्स इज़ मोर देन सफिशेंट कि आप किसी लिटरेचर को बहुत अच्छे से उसको कई बार पढ़ सकते हो. उसके बाद उन्होंने इसको किया है और इट इज़ द वन ऑफ द वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो मास्टर पीस फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फॉर क्रिटिसिज्म स्टूडेंट्स, कि उनको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ये बोलते हैं
कि जो प्लेज़ हैं, जो शेक्सपियर के प्लेज़ हैं वो फुल ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज हैं। उनकी लाइफ फ़िलॉसफी जो है उस पे हमें मिलती है। और उसके जो प्लेज़ हैं वो प्ले कर क्या करते हैं, इट शोज़ एज अ मिरर ऑफ लाइफ। जब आप उनके प्लेज़ पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट आता है कि उन्होंने क्या, शेक्सपियर ने क्या यूज़ किया था, ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी मीन्स द यूज़ ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी मिक्स इन द ड्रामाज। तो शेक्सपियर ने बाकी जैसे पहले क्लासिकल रूल्स में जो होता था, ट्रेजेडी को अलग यूज़ किया जाता था, कॉमेडी को अलग यूज़ किया जाता था। बट इन डिफेंस ऑफ शेक्सपियर, जो जॉनसन सेज दैट इट मेक्स ड्रामा more realistic because life there is full of emotions, each and everything, and when we mix them it shows the real side of the life. तो ये इन्होंने बोला था। और उसके बाद बोलते हैं कि अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं शेक्सपियर के मेरिट्स क्या होते हैं। रियलिस्टिक कैरेक्टर, शेक्सपियर जो कैरेक्टर्स लिखते थे वो इस तरह के होते थे कि उसमें रियलिज़म दिखता था, उसके कैरेक्टर्स में इमोशंस होते थे और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो हम भी रिलेट कर सकते थे अपने साथ। उनके बहुत सारे जो जैसे कि आप बोलोगे मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, अगर आप वो इनका ड्रामा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कैरेक्टर्स कितने रियलिस्टिक थे। लूप होल्स को हम एक साइड रखें, बट हम उनके रियलिस्टिक के बारे में जब बात करते हैं तो कैरेक्टर्स मोर रिलेटेबल हो जाते हैं। बट एज वी नो दैट ड्रामा इज़ अ फ्रिक्शन, सो लिटिल बिट आपको वहाँ पे फ्रिक्शन भी दिखेगा। इट्स नॉट अ फुली कम्प्लीटली हम बोलेंगे, बट हम इसके मेरिट्स पढ़ रहे हैं तो हम उस मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये मेरिट्स से डीमेरिट्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। सो उसके बाद आ जाते हैं टाइमलेस थीम। टाइमलेस थीम इज़ यूनिवर्सल थीम, वी कैन से दैट। उसके प्लेस जो हैं उनमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, लव, पावर, जेलेसी और फ्रेंडशिप के बारे में। ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर स्टिल वेरी रेलिवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। हम अगर आज भी बात करते हैं कि हम जो हैं प्लेस पढ़ते हैं, उनमें लव होता है, किसमें ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, उनमें फ्रेंडशिप होती है, पावर, जेलेसी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, जिसको हमने ट्रेजिक कॉमेडी बोला है। तो शेक्सपियर ने क्या यूज़ किया है, उन्होंने उसमें अपने ड्रामास में फ़नीनेस यूज़ की है, उन्होंने सैड मोमेंट्स को यूज़ किया है ताकि वो जो मोर रियलिस्टिक दिखे। और क्योंकि लाइफ इज़ ऑल्सो फुल ऑफ इमोशंस एंड मिक्सचर ऑफ इमोशंस। सो थर्ड पॉइंट आ जाता है मॉरल लेसन्स। शेक्सपियर जो हैं वो आप बोलो डायरेक्टली वो किसी को कोई मॉरल टीचिंग नहीं देते हैं, बट उनके प्लेस जो हैं उनसे आप मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आप उनमें ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंट लेसन्स बता रहे हैं हमें। लाइक जो हमने अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो ट्रेजेडी थी जिसका नाम था आई थिंक सो किंग लियर। किंग लियर बहुत इज़ ऑल्सो मास्टर पीस ऑफ शेक्सपियर। सो उसमें जो था किंग जो था वो जो काफ़ी बायस्ड हो गया था। तो उन्होंने ये दिखाया था कि फुलिशनेस ऑफ द किंग, हाउ अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक इन लाइफ कैन डिस्ट्रॉय द होल एम्पायर ऑफ द किंग। सो यही चीज़ इसमें बोली है। और उन्होंने जो इसमें अपना मॉरल लेसन भी मिला, जैसे कि जो किंग लियर था उसकी जो पूरा ही उसके एम्पायर ख़त्म हो जाता है और उसकी जो एंडिंग जिस तरह से होती है, वो मर जाता है लास्ट में, वो सब चीज़ें जो थी उस ऐसे की जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बनाऊंगी, उसमें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगी। सो वो उससे हमें मॉरल लेसन भी मिलता है। और एंटरटेनिंग फॉर ऑल, हिज प्लेस कैन बी इंजॉयड बाय बोथ ऑर्डिनरी पीपल एंड एजुकेटेड वन, ही राइट्स फॉर एवरीवन। मतलब उसके प्लेस ऐसे नहीं थे कि आप बोलोगे कि अनएजुकेटेड पीपल ही उसको रिलेट कर सकते थे, बोथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किंग लियर ही बोल रही हूँ तो मैं उसी का बताऊंगी। उसमें कैरेक्टर था फूल का। सो जो फूल का कैरेक्टर था और किंग लियर का था, दे बोथ आर एक्सचेंजिंग ईच अदर। बड़े ऐसी बातें थी जो किंग लियर भी इज़ एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ फूल एंड फूल इज़ बिहेविंग लाइक अ किंग। सो दे टॉक लाइक नोबल्स एंड दे टॉक लाइक अ फुलिश पीपल्स। सो बोथ द कैरेक्टर्स आर सेम। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट आता है शेक्सपियर की वीकनेसेस क्या थी। सो जो शेक्सपियर था उसके जो वीकनेस ये थी कि उसके प्लॉट्स बड़े लूज थे। हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी स्टोरीज़ जो थी वो वेल ऑर्गेनाइज थी या उसकी परफेक्ट सेंस थी, नहीं। जैसे किंग लियर की एंडिंग क्या हुई थी कि सभी कैरेक्टर्स मर जाते हैं और वो जो न्यू है वो किंग एस्टेब्लिश हो जाता है वहाँ पे, और जो मतलब इलेजिटिमेट सन होता है वो किंग बन जाता है। बट
इसमें बहुत ऐसे कैरेक्टर्स थे, बहुत ऐसे इसकी जो स्टोरी टाइम ऐसी होती है जो इसकी सेंस नहीं बनती है, बट फिर भी इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। ओल्ड फैशन एंड हार्ड लैंग्वेजेस। वन मोर थिंग कि जो शेक्सपियर था उसने बहुत न्यू वर्ड्स इन्वेंट भी किए थे अपने नॉवेल्स में, अपने प्लेस में। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो शेक्सपियर जो था वो फैंसी वर्ड्स को यूज़ करते थे, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स को यूज़ करते थे। और उसके बाद है उनकी जो लैंग्वेज थी बड़ी रूड थी, बड़ी हार्श थी। और जिसका थर्ड पॉइंट आ जाता है डर्टी जोक्स। तो शेक्सपियर जो थे वो बड़े ही कुछ ऐसे जोक्स बोलते थे जो कि रूड और इनएप्रोप्रिएट लगते थे उस सिचुएशन के लिए। और हम ये नहीं बोल सकते कि नो क्लियर मॉरल इन सम प्लेस। कुछ बोल रहे थे कि लॉट ऑफ टाइम व्हेन हम शेक्सपियर के जब प्लेस पढ़ेंगे तो उसमें बैड कैरेक्टर्स को कोई पनिशमेंट नहीं होती थी और जो गुड कैरेक्टर्स होते थे वो डाई हो जाते थे। नॉट ओनली शेक्सपियर, इन नॉवल वी ऑल्सो स्टडी सम ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक आई रिमेंबर अ नॉवल नेम इज़ टेस ऑफ डबरवेलिस। तो उसमें जो टेस का करेक्टर था वो एंड लास्ट में एंड होल द चैप्टर, होल द नॉवल, टेस ने स्ट्रगलिंग लाइफ जी, ट्रेजेडी लाइफ जी। उसने 5 मिनट भी हम बोल सकते कोई भी एक ऐसा थीम नहीं थी, एक ऐसा करेक्टर नहीं था मतलब जो जिसने उसको हर्ट नहीं किया। हर एक करेक्टर ने उसको हर्ट किया और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम उसको सिर्फ हार्शनेस ऑफ द वर्ल्ड फेस करनी पड़ी, उसको सैडनेस फेस करनी पड़ी। उसने हैप्पीनेस पूरे अपने उसमें नहीं की, बट जो कैरेक्टर्स ईविल कैरेक्टर्स थे उनको पनिशमेंट नहीं मिली उसमें। सो वही चीज़ सेम हम बोल सकते हैं कि इसमें भी हुआ है। और वो करेक्टर था, आई थिंक टेस ऑफ डुबरविलिस इज़ रिटन बाय थॉमस हार्डी। सो मतलब ऐसा होता रहता है। इट्स नॉट ओनली शेक्सपियर कि जो कि अपना प्लेस के मॉरल्स को ठीक से नहीं बताते हैं, उसके बाद भी और उससे पहले भी कई ऐसे नॉवलिस्ट या ड्रामाटिस्ट या मैनी राइटर्स और कम एंड गो जो कि बहुत ऐसे प्लेस बनाते थे, बहुत ऐसे ड्रामास बनाते थे जिसका कोई मॉरल मीनिंग नहीं होता था और उनकी कोई हैप्पी एंडिंग में नहीं होती थी। और कुछ गुड वन हमेशा सफ़र करते रहते थे थ्रू आउट द राइटिंग, और कुछ जो होते थे वो पनिश्ड होते थे। सो अब हम इसका ओवरऑल समरी देंगे। सो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो शेक्सपियर के कुछ फ्लॉज थे, जो बिसाइड ऑफ हिज फ्लॉज जॉनसन ने ये बोला है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर ऑफ ऑल द टाइम। सो उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन नेचर को लेकर, ह्यूमन फ्लॉज को लेकर, ह्यूमन एबिलिटीज़ को लेकर, तो उससे करेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाते थे। चाहे आपको पता है कि इसे कोई मॉरल लेसन नहीं मिलेगा, बट आपको जो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता था, आपको होता था कि नेक्स्ट हम पढ़ना चाहेंगे, इसको आगे पढ़ना चाहेंगे। तो वो ये था कि आप मतलब अपने आप को रोक नहीं सकते थे उसको पढ़ने से। और उसके जो आज भी रेलिवेंट है, आप उसको जब पढ़ोगे शेक्सपियर को तो आपको लगेगा कि ये तो हमसे बहुत रिलेटेबल हैं। सो ये हमने आज इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स और प्रीफेस टू शेक्सपियर का मेन पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ये फर्स्ट वीडियो है, आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, सो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छी बता सकूँ।